अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। सबसे पहले हम इस वर्ड ग्रेडियंट को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम फर्दर इसको एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों, चेंजेस दो तरह के होते हैं। एक चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि अगर किसी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है और आप उस चेंज को मेजर कर रहे हो विद टाइम, तो इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम। एक ऑब्जेक्ट है और उसने मूव करना है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब यहां पर उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो था, जब वो यहां पहुंचा तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डी हो गया। ठीक है जी। तो पॉइंट ए से बी तक मूव करते हुए उसके डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया। अब अगर इस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है जी। तो इस तरह के चेंजेस जिसमें हम किसी भी क्वांटिटी में आने वाले चेंज को मेजर करने के लिए टाइम को यूज करते हैं, टाइम के साथ मेजर करते हैं, ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। एक दूसरी तरह का भी चेंज होता है, आइए हम जरा उसको देखते हैं। बच्चों, फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है और ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, और इस ग्रेविटेशनल फील्ड में एक पॉइंट है P। हमने किसी ऑब्जेक्ट को यहां से अर्थ की सरफेस से उठाया और हम इसको पॉइंट P तक ले गए। तो यहां से यहां तक ले जाने में हमने इस पे वर्क किया, वो वर्क इसमें स्टोर हो गया इसकी पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे। अब हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट P पर इस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी है, और वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है जी? mgh। अगर इस डिस्टेंस का, इस हाइट का हम हाफ कर दें तो जो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी थी उसका भी हाफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहां पर पूरा दिन भी पकड़ के रखूं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं उसको मूव करूं तो जूं जूं जमीन से उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा, उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है वो भी बढ़ती जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर हम यहां से थोड़ा सा और आगे मूव करें तो पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की और बढ़ जाएगी। तो यहां पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से चेंज हो रही है? विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। आप मूव कर रहे हैं तो डिफरेंट पॉइंट्स पर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट है। यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है ना, इसको आप टाइम के साथ मेजर नहीं कर सकते, इसका टाइम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मसलन मैं इस पेन को यहां पकड़ के इतनी हाइट पे, चाहे मैं पूरा साल भी खड़ा रहूं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आने वाला। लेकिन अगर मैं इसको मूव करूंगा अवे फ्रॉम द अर्थ, तो जूं जूं अर्थ से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो यहां पर जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ये विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है। तो ऐसे चेंजेस जिनको हम मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे चेंजेस को कहा जाता है ग्रेडियंट। सो ग्रेडियंट इज आल्सो अ चेंज, लेकिन ये ऐसा चेंज है जिसको मेजर किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बच्चों, ये फिगर हमने लास्ट टॉपिक में भी देखा था, दोबारा से आपके सामने है। इसमें हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ है। तो पॉइंट ए पर हमारा जो चार्ज पार्टिकल है, हम सपोज कर लेते हैं कि पॉइंट ए पर उसका पोटेंशियल 0 है और पॉइंट बी पर उसका पोटेंशियल V है। ठीक है जी। अब अगर हमने अपने पार्टिकल को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाना है, ये हमारा चार्ज पार्टिकल है Q0, और अगर हम इसको मूव करवाएं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें इस पर वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क इसमें स्टोर हो जाएगा जो कहलाएगा इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है, तो या पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी
इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज। तो ये है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, जो यहां पर हमारा पोटेंशियल 0 था, यहां हमारा पोटेंशियल V हो गया। तो यहां से यहां तक मूव करवाने में जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल है वो इस क्वांटिटी के बराबर है, वर्क डन ओवर अ टेस्ट चार्ज या वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बच्चों इसको हम लिख सकते हैं हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB ओवर Q0। ये हमने ऑलरेडी सारा कुछ पढ़ा हुआ है। अब यहां पर अगर हम वर्क कैलकुलेट करें तो वर्क आपको पता है किसके बराबर होता है? वर्क होता है जी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा। बच्चों हम मूव करवा रहे हैं पार्टिकल को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, इसलिए हमारा एंगल क्या बनेगा 180 डिग्री। तो कॉस यहां पे क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। ये है हमारी फोर्स, और फोर्स आपको पता है किसके बराबर होती है? फोर्स बराबर होती है QE के, ठीक है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम D ही कहते हैं। अब हमें पता है कि cos 180 इज -1, सो हमारे पास जो वर्क आ गया ये आ गया -Q0 ED। बच्चों इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 1 और इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से जो वर्क की वैल्यू है इसको हम यहां इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास आ रहा है WAB की जगह हम यहां पुट कर सकते हैं -Q0 ED डिवाइडेड बाय Q0। तो ये Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -ED इज इक्वल टू डेल V। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस डेल V ओवर D। तो बच्चों ये देखिए चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या है? ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ये वाला फैक्टर क्या कहलाएगा? ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट या नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा इसको हम इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, इसकी वजाहत करते हैं कि इस इक्वेशन का मतलब क्या है। बच्चों ये देखें, अगर हम किसी पार्टिकल को, किसी चार्ज पार्टिकल को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाते हैं तो जितना हम उस चार्ज पे वर्क करेंगे वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस के ऊपर। अगर मैं इस पॉइंट पे हूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है, और अगर आप इस पॉइंट पे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है, ठीक है। अब ये इक्वेशन बता रही है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज आ रहा है उस चेंज की डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। ये माइनस का निशान ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। तो बच्चों ये देखें, यहां पर पोटेंशियल कम है, यहां पर पोटेंशियल ज्यादा है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें, ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ है जिस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। यहां पोटेंशियल हाई है, यहां पोटेंशियल लो है, या पोटेंशियल फर्दर लो हो जाएगा। तो जो जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो ये इक्वेशन बता रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में अगर आप मूव करेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू में कमी आएगी, वो डिक्रीज होगा। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।